हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, केंद्रीय चयन पर्षद की तरफ से सिपाही भर्ती के लिए नया विज्ञापन जारी किया गया है, यानी कि नया नोटिफिकेशन आया है। दोस्तों इसके में क्या क्या भर्ती होने वाला है, तो मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल एवं चलंत दस्ता यानी कि मोबाइल पुलिस भर्ती होने वाला है। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग में यहाँ पर हम लोग सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे, एक एक चीज़ की योग्यता क्या रहने वाला है, कब से फॉर्म स्टार्ट है, ये सभी चीज़ के बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपका ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रथम तिथि है दोस्तों यहाँ पर 6/10 से प्रारंभ होगी। ठीक है दोस्तों, और अंतिम तिथि 5/11 है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 6 अक्टूबर से प्रारंभ हो करके और 5 नवंबर 2025 तक चलेगा। ठीक है, तो डेट आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है और ध्यान से फॉर्म को अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ पर है दोस्तों, मद्य निषेध सिपाही जो है वो लेवल 3 का रहेगा और इसमें वैकेंसी दोस्तों है 1603। ठीक है, उसके बाद कक्षपाल की बात करें तो दोस्तों ये भी लेवल 3 का रहेगा और इसमें 2417 वैकेंसी है। ठीक है, चलंत दस्ता सिपाही यानी कि मोबाइल पुलिस की बात करें तो लेवल 2 का ये रहेगा। ठीक है दोस्तों, और 108 इसमें वैकेंसी है। टोटल में यहाँ पर 4128 वैकेंसी है। ठीक है, तो दोस्तों वैकेंसी की संख्या अच्छी खासी है, तो अच्छे से लग के तैयारी करनी है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, मद्य निषेध सिपाही जो है उसके लिए प्रोहिबिशन कांस्टेबल के लिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीट बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा तो गैर आरक्षित यानी कि यूआर कैटेगरी में, ठीक है दोस्तों, पदों की संख्या 678 है। ठीक है, और बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए 237 है। ठीक है, आगे आइएगा तो ईडब्ल्यूएस में दोस्तों यहाँ पर 160 पुरुष कैटेगरी में है। ठीक है, और 56 जो है दोस्तों महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है, उसके बाद अनुसूचित जाति में आइएगा तो 242 है और 85 महिलाओं के लिए है। और अनुसूचित जनजाति में तो 16 है। ठीक है दोस्तों सीट, और 6 रिजर्व है महिलाओं के लिए। ईबीसी में दोस्तों 260 है और 91 सीट रिजर्व है महिलाओं के लिए। बीसी में और ट्रांसजेंडर के लिए दोस्तों यहाँ 196 है और 69 रिजर्व है। 3 दोस्तों सीट जो है इसी में दोस्तों ट्रांसजेंडर के लिए इसी में है सीट का। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान में रखना है। और यह क्या है, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए तो 6 दोस्तों यहाँ पर 51 सीट है। ठीक है, और यहाँ पर महिलाओं के लिए कोई रिजर्व नहीं है। और दोस्तों बिहार के मूल निवासी के लिए जो फ्रीडम फाइटर हैं उनके आश्रितों के लिए दोस्तों 32 सीट निर्धारित है। अब हम लोग आगे चलते हैं। कक्षपाल में दोस्तों देखिए तो यूआर में आपको कितना है दोस्तों, देखिए सीधी भर्ती से 337 में है। ठीक है, 314 इसमें अथी से है, गृह रक्षक कोटा से है। ठीक है, और पदों की कुल संख्या दोस्तों यहाँ पर 325 है, आर्थिक रूप में 78 है। ठीक है, और अनुसूचित जाति में दोस्तों यहाँ पर 154 है। ठीक है, ये सभी दोस्तों पदों की संख्या के प्रकार है। ठीक है, इस प्रकार से आगे आ जाइएगा दोस्तों तो यहाँ पर देखिए क्या है, अनुसूचित जाति में 12। ठीक है, यहाँ पर जनजाति में दोस्तों यहाँ पर आ जाइएगा तो 385 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में यहाँ पर 39, अनुसूचित जनजाति में, और पिछड़ा वर्ग में 301 है, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 20 है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर अनुसूचित जनजाति में 518, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 225 और गैर आरक्षित के लिए 900 दोस्तों 29 है। ठीक है, तो सभी को यहाँ पर जब मिला करके सीट को देखेंगे तो 2417 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए तो पदों की संख्या है कितना, देखिए यूआर में यहाँ पर है चलंत दस्ता के लिए 56 है, ईडब्ल्यूएस में 9 है। ठीक है, अनुसूचित जाति में 22 है, अनुसूचित जनजाति में 3 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी में 5 है, पिछड़ा वर्ग में 1 भी सीट नहीं है। ठीक है, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 13 सीट रिजर्व है, तो टोटल में 108 सीट है। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। और यहाँ बिहार के मूल निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित सीट दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये सभी है। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर है दोस्तों ऊंचाई के लिए है तो गैर आरक्षित हो पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए दोस्तों 165 सेंटीमीटर है। ठीक है, न्यूनतम। और दोस्तों सीना की बात करें तो 81 सेंटीमीटर न्यूनतम बिना फुलाए, और फुलाकर दोस्तों 86। ठीक है, आगे आ जाइएगा तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट है, और न्यूनतम सीना बिना फुलाए 81 और फुलाकर 86। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी 160 सेंटीमीटर हाइट है, और दोस्तों यहाँ पर 79 रहना चाहिए बिना फुलाए सीना, और फुला करके 84 सेंटीमीटर। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है, ये लागू नहीं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों फुलाने के बाद और सीना मापी के समय कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, जैसे बिना फुलाए और फुलाए में 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है दोस्तों, ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान
होंगे। ठीक है दोस्तों, तो उनके लिए भी नोट में दिया गया है। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मद्य निषेध, चलंत दस्ता सिपाही के शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और कक्षपाल के लिए भी दोस्तों यहाँ पर इंटरमीडिएट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों उम्र सीमा की बात करें तो मद्य निषेध सिपाही में देख लीजिए, यहाँ पर देखिए न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए यूआर कैटेगरी में और अधिकतम 25 वर्ष। और पिछड़ा वर्ग कोटि और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि का दोस्तों पुरुषों के लिए 2 वर्षों की शिथिलीकरण यानी कि न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष। ठीक है, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कोटि के महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र सीमा 3 वर्षों का शिथिलीकरण यानी कि छूट मिलेगा, तो न्यूनतम 18 वर्ष हो जाएगा और अधिकतम 28 वर्ष। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए और ट्रांसजेंडर के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी दोस्तों, तो यहाँ पर न्यूनतम 18 वर्ष हो जाएगा और अधिकतम 30 वर्ष। ठीक है, आगे आ जाइए। कक्षपाल भर्ती में दोस्तों किस प्रकार से होगा, तो इसमें न्यूनतम 18 तो सभी में रहने वाला और यूआर कैटेगरी में अधिकतम 23 वर्ष रहना चाहिए। ठीक है, और पिछड़ा और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम 25 वर्ष और गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कोटि के लिए 26 वर्ष। ठीक है, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम 18 और अधिकतम 28। आगे आएंगे यहाँ पर दोस्तों, तो कक्षपाल गृह रक्षक कोटा अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा अधिकतम सीमा कोटि में 5 वर्ष की छूट दिया जाएगा, जो कि होमगार्ड में होंगे उनको। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाइए। भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए 45 वर्ष दोस्तों उम्र सीमा होगी। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाइए। चलन दस्ता में देख लीजिए, न्यूनतम तो 18 वर्ष और यूआर कैटेगरी में अधिकतम 25 वर्ष और दोस्तों यहाँ पर इसमें 27 वर्ष हो जाएगा अधिकतम पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में, और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए अधिक न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष। अनुसूचित जाति और जनजाति अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा 5 वर्ष है यानी कि न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से दोस्तों आरक्षण कोटि गृह रक्षकों को 5 वर्ष की छूट दिया जाएगा। आगे चलिए दोस्तों, फॉर्म भरते समय आपको आरक्षण के कोटि का कोड ध्यान में रखना है, जैसे कि शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति के लिए 02, उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए 03, उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी के लिए 04, बीसी के लिए 05 और ईडब्ल्यूएस के लिए 07। ठीक है दोस्तों, तो फॉर्म भरते वक्त याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ से लिखित परीक्षा के बारे में है, तो लिखित परीक्षा क्या होगा दोस्तों, बिहार बोर्ड के दोस्तों 10th स्तर का रहने वाला है। ठीक है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल दोस्तों इस प्रकार से, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र वगैरह रहेंगे, विज्ञान में रसायन शास्त्र, उसके बाद भौतिकी, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ये सभी दोस्तों आपको रहने वाले हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, नहीं तो आप ऐसे ही असफल घोषित कर दिए जाएंगे। और दोस्तों कक्षपाल जो है यहाँ पर, कक्षपाल के लिए जो कि भूतपूर्व सैनिक कोटा या गृह रक्षक है उनको दोस्तों उपस्थित होना अनिवार्य, सिर्फ फिजिकल में उनको सिर्फ उपस्थित होना है। ठीक है दोस्तों, और बाकी को क्वालिफाई करना है। ठीक है, आगे चलिए यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर पीईटी के आधार पर मेरिट बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो कि 100 अंकों का होने वाला है, जिसमें कि आपका दौड़ रहेगा 50 अंक का। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों अगर आपको इस सिलेबस के रिलेटेड कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो पर, चैनल पर वीडियो डाला हुआ है तो उसको जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, पूरा बताया गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर गोला फेंक रहेगा 25 नंबर का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ऊंची कूद रहेगी दोस्तों 25 मार्क्स का। ठीक है, आगे आ जाइए। ऊंची कूद दोस्तों यहाँ पर 25 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल 100 मार्क्स हो गए, इसी के आधार पर मेरिट बनना है। ठीक है, आगे आ जाइए। परीक्षा फीस की बात करें दोस्तों तो सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये ही मात्र किया गया है। बिहार सरकार के किसी भी आवेदन में दोस्तों 100 रुपये कर दिया गया है, तो 100 रुपये ही रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आवेदन शुल्क। डेट दोस्तों आपको एक बार और ध्यान में रखना है, 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और 5 नवंबर तक चलेगा, तो इस डेट में आपको ध्यान से अप्लाई कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई क्यूरी है किसी भी चीज से रिलेटेड तो दोस्तों आप हमको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं जवाब आपको एट ए टाइम दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।